नाउ साउंड रेजोनेंस और इसके एग्जाम्पल्स देखें। रेजोनेंस बॉक्स, generally the sound of a tuning fork is very feeble, but if we stand it upon a hollow box, ये hollow box है, इसके ऊपर अगर हम ये ट्यूनिंग फार्क, ये देखिए आर्म्स हैं, ये स्टैंड है, तो ये ट्यूनिंग फार्क है। अगर हम एक ट्यूनिंग फार्क, ऐसा होता है ट्यूनिंग फार्क, ये देखिए ये दो भुजाएं हैं और ये हैंडल है। तो अगर इसको हम वाइब्रेट कराएं तो इसकी साउंड को सुने तो बहुत ही कमजोर सुनाई देगी। बट इफ वी स्टैंड इट अपॉन ए hollow box of dimensions such that air inside the box has a natural frequency equal to that of the fork, an intense note is heard। बात समझिए, अगर ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी और जो एयर इसमें भरी है हालो बॉक्स में, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो ये घटना होती है जिसे कहते हैं रेजोनेंस। और पहले अलग से जो है ट्यूनिंग फार्क की साउंड बहुत कम सुनाई दे रही थी, लेकिन अगर हालो बॉक्स पर रखें और जिसमें एयर जो भरी है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो इंटेंस नोट इज हर्ड, बहुत अधिक ध्वनि की साउंड सुनाई पड़ती है। दिस इज बिकॉज द एयर इनसाइड द बॉक्स इज सेट इनटू रेजोनेंट वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड। इसमें जो एयर है ये इसमें रेजोनेंस की घटना होती है और उसकी वजह से लार्ज एम्पलीट्यूड की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो हमें सुनाई देती हैं। सच ए बॉक्स इज कॉल्ड रेजोनेंस बॉक्स, और इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजोनेंस बॉक्स। और एग्जाम्पल लीजिए, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स, डोरियों के कंपन। When two strings of the same frequency are attached up to the same board and one of them is set into vibrations, then other also begins to vibrate। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने एक स्ट्रिंग ये ली सेम फ्रीक्वेंसी की स्ट्रिंग ली मैंने, ये देखिए सेम फ्रीक्वेंसी की एक स्ट्रिंग ये ली, दूसरी स्ट्रिंग ये ली। When two strings of the same frequency are staged upon the same board, ये सेम बोर्ड पर है, and one of them is set into vibration, इसको वाइब्रेट करा दिया, इसको छेड़ दिया, वाइब्रेशन होने लगे, then other also begins to vibrate, तो ये भी वाइब्रेट करने लगता है। The phenomena has been used in various stringed musical instruments such as sitar, jasras, etc. In these instruments, along with the main wires, certain side wires are staged। मेन वायर्स के अलावा कुछ और साइड में भी तार लगे होते हैं। दीज वायर्स आर ट्यून्ड फॉर वेरियस फ्रीक्वेंसीज, और ये विभिन्न फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्यून होते हैं। व्हेन एनी मेन वायर इज प्लग्ड, किसी एक तार को मेन तार को प्लग किया, छेड़ दिया, देन ए साइड वायर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बिकम्स रेजोनेंट। तो जो बगल का जो तार है, साइड वायर है, वो भी रेजोनेंस की हालात में आ जाएगा। हेंस द इंटेंसिटी ऑफ नोट इज इंक्रीज्ड, अधिक तेज ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो याद रहे कि ये भी रेजोनेंस पर ही आधारित है, साउंड की घटना है तो साउंड रेजोनेंस। नाउ वाइब्रेशंस ऑफ द सराउंडिंग्स। इफ वी प्लेस एन एम्प्टी ग्लास ऑन आवर ईयर, अपने कान पर हम कोई भी एक खाली जैसे गिलास है या कोई कप है वो रख लें, ये एक्सपेरिमेंट आप करिए। इफ वी प्लेस ऑन एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास, ऑन आवर ईयर, ए हमिंग साउंड इज हर्ड, गुनगुन गुनगुन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्यों सुनाई पड़ती है? द रीजन इज दैट इन द सराउंडिंग्स, बाहर जो है एयर में, सराउंडिंग्स में
various types of vibrations are always present in the atmosphere. याद रहे सराउंडिंग्स में तरह तरह की फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस मौजूद हैं. They are present in the atmosphere, and those vibrations whose frequency coincides with the frequency of the air in the glass put the air in resonance. जैसे हमने ये ग्लास लिया तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है. और अगर बाहर जो डिफरेंट साउंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड वेव्स हैं एटमॉस्फेयर में, ये ध्यान रहे. और उसमें से अगर इस ग्लास में जो एयर भरी है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये रेजोनेंस के हालात में आ जाएगा, यानी मैक्सिमम साउंड आपको सुनाई पड़ेगी. वही गुनगुन की ध्वनि होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस एक एग्जाम्पल है रेडियो. We listen to the programs of different broadcasting stations by simply rotating the knob of our radio. रेडियो में एक घुंडी होती है, नॉब होती है, उसको घुमा करके हम डिफरेंट स्टेशंस के प्रोग्राम्स को सुनते हैं. दिस आल्सो इज पॉसिबल ड्यू टू रेजोनेंस. ये रेजोनेंस की वजह से होता है. डिफरेंट स्टेशंस ब्रॉडकास्ट वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. Our radio carries an electric circuit, LC circuit, in which electric oscillations take place. यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा करता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट यानी LC सर्किट. ऑन रोटेटिंग द नॉब द कैपेसिटी सी ऑफ द कंडेंसर कनेक्टेड इन द सर्किट चेंजेस. कैपेसिटेंस चेंज होता है एंड सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट चेंजेस. जाहिर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. When this frequency becomes equal to the frequency of the waves broadcast by a station, then the electric circuit catches those waves. और उनको हम यानी रिसीव करता है या कैच करता है और उनको हम आराम से सुन सकते हैं. इसको आप यूँ समझिए कि ये देखिए ये डिफरेंट रेडियो स्टेशंस हैं, तमाम रेडियो स्टेशंस हैं, ये अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज भेज रहे हैं. मान लीजिए ये भेज रहा है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9 एंड सो ऑन. ये अपनी अपनी देखिए हर रेडियो स्टेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो अपने प्रोग्राम्स भेजता है. हमारे पास रेडियो में जो होता है, ध्यान रहे, ये होता है LC सर्किट. LC ये कैपेसिटेंस है, ये और ये इंडक्टेंस है. और इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये कैपेसिटेंस C है, इंडक्टेंस L है. कैपेसिटेंस ये वेरिएबल होता है. इंडक्टेंस तो कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस वेरिएबल होगा, वही नॉब से अटैच्ड है. ये नॉब ही एक तरीके से है. कैपेसिटेंस हम अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर लेते हैं. अगर मैं देखिए काम क्या है LC सर्किट का, LC सर्किट का काम है फ्रीक्वेंसी पैदा करना. बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए, टू प्रोड्यूस मनचाही फ्रीक्वेंसीज. मनचाही फ्रीक्वेंसीज पैदा करना इसका काम है. तो ये मनचाही फ्रीक्वेंसी हम पैदा कर सकते हैं. मान लो हमको ये डिफरेंट रेडियो स्टेशंस हैं, ABCDEFG, कलकत्ता, कानपुर एट्सेट्रा, ये अपने अपनी वेव्स भेज रहे हैं. अगर मैंने LC सर्किट में कैपेसिटेंस, जो नॉब चेंज करते हैं ना, तो उससे कैपेसिटेंस चेंज करते हैं. तो कैपेसिटेंस हमने चेंज किया और LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई कि मान लो वो 4 के बराबर हो गई. तो 4 वाले जो वेव्स हैं वो इस समय रेजोनेंस के हालात में होंगे. यानी ये जो सर्किट है, ये 4 की यानी D स्टेशन से जो वेव्स आ रही हैं उनके लिए सर्किट में मैक्सिमम करंट बहेगी, यानी वही प्रोग्राम सुनाई पड़ेगा. तो हम क्या कहेंगे कि नॉब से हमने क्या किया है, हमने
ट्यून कर लिया। किसको ट्यून कर लिया? स्टेशन डी को। जो मन, अब मान लो हमें ये नहीं सुनना है प्रोग्राम, हमें ये वाला प्रोग्राम सुनना है, तो हम कैपेसिटेंस को फिर चेंज किए नॉब को घुमाकर, और इतना हमने कर लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई इन के बराबर। तो ये वाले प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम करंट बहेगी, यानी ये प्रोग्राम में सुनाई देगा, एंड सो ऑन। तो एलसी सर्किट का काम है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा करना, और ये हम डिफरेंट स्टेशन से जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको हम मन चाहे प्रोग्राम सुन सकते हैं।